और मुझे लगता है एक सबसे जो बड़ा कॉम्प्लिकेशन वो है नींद। मतलब आजकल जो नींद पे इफ़ेक्ट आ रहा है, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि ये सिर्फ़ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो नेटफ्लिक्स का बिंज वॉचिंग है या फिर नेटफ्लिक्स नहीं, कुछ भी हो, ज़्यादातर 2 बजे तक, 1:30 बजे तक आजकल लोग ये स्क्रीन टाइम उनका बढ़ गया है, तो उसकी वजह से हमारे दिमाग पे या फिर नींद पे क्या असर हो सकता है? अ, अतुल, बहुत अच्छा हुआ कि आपने मुझे नींद के बारे में रिमाइंड किया। नॉर्मल बात यह है कि बच्चा जब पैदा होता है तो 16 से 18 घंटे पूरे दिन में सोता है। 1 डेढ़ महीने के बाद ये नींद कम होना शुरू हो जाती है, और फिर भी स्कूल गोइंग बच्चे जो है उनको, छोटे बच्चों को 8 या 10 घंटे की नींद लगती है, दोपहर की एक छोटी नैप लगती है। फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड के बाद बच्चे 8 घंटे 9 घंटे सलग एक स्ट्रेट लाइन में सोना शुरू करते हैं। एडोलेसेंस में ये नींद फिर से बढ़ जाती है, थोड़ी आगे चले जाती है, मतलब उनको नींद लेट आती है और वो लेट उठते हैं, लेकिन 9 घंटे तो बिल्कुल सो ही लेते हैं। मोबाइल की वजह से बाकी की दुनिया की काम तो कम नहीं होते, स्कूल तो जाना पड़ता है, ट्यूशन जाना पड़ता है, बाकी सारी चीजें करनी पड़ती है, तो जो टाइम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है वो नींद का टाइम है। काफी सारे बच्चे रात को उठ के पेरेंट्स के सोने के बाद खुद का मोबाइल लेके उसमें देखना खेलना शुरू करते हैं। तो इसमें नींद में बहुत फर्क पड़ता है, जिससे अगले दिन बच्चों का सुबह उठना डिफिकल्ट हो जाता है, एक्सरसाइज वगैरह वो पोस्टपोन करते हैं, कैंसिल करते हैं, चिड़चिड़े बन जाते हैं, मूडी बन जाते हैं, कंसंट्रेशन में उनको बहुत डिफिकल्टी आती है, क्यों नींद पूरी न होने की वजह से उनको कंसंट्रेशन में काफी डिफिकल्टी आती है। और नॉर्मल लाइफ की चीजें उनको बहुत बोरिंग लगने लगती है, क्योंकि टेलीफोन में वो अपने मोबाइल में एक्साइटिंग चीजें देखने के आदी बन गए हैं। सो कंसंट्रेशन से लेके ग्रोथ तक, भूख तक, हर एक चीज पे नींद का बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। और हमें यह भी समझना चाहिए कि नींद के जो पहले कुछ घंटे हैं जिसमें हमें शारीरिक विश्रांति मिलती है, लेकिन नींद का और भी एक बहुत बड़ा कार्य है कि जिसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होती है। दिन में जो भी कुछ चीजें की है, हमने सीखे हैं, वो रीइंफोर्स हो जाती है, उसके सपने आते हैं, हम लोग उसे प्रोसेस करते हैं। तो लर्निंग में नींद का बहुत बड़ा रोल है। जो बच्चे कम सोते हैं उनका लर्निंग भी अफेक्ट हो जाता है, मेमोरी कमजोर होती है पढ़ाई के लिए वगैरह, इन चीजों के लिए। तो नींद कम होने के बहुत सीरियस साइड इफेक्ट्स है बच्चों में। डेफिनेटली। और मुझे लगता है कि ये जो स्क्रीन जो है, स्क्रीन का जो ब्लू लाइट होता है, तो वो एक इम्पोर्टेंट कॉज है, जो ब्लू लाइट की वजह से हमारा जो मेलेटोनिन का सिक्रेशंस दिमाग में होना चाहिए, वो एक पर्टिकुलर लेवल तक नहीं पहुंच पाता है, तो उसकी वजह से क्वालिटी ऑफ स्लीप और क्वांटिटी दोनों में भी उससे इफेक्ट दिया जाता है। तो ये स्क्रीन लाइट जो नेचुरल सन को रिप्लेस करता है, उसकी वजह से ये बहुत मुश्किल होते जा रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद, चाहे बच्चा हो या फिर अडल्ट हो, तो उनको ये थोड़ा सा मोबाइल का यूज कम करना चाहिए।